गुड मॉर्निंग। मैं सूर्यकांत विश्वकर्मा राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, इसके पिछले वाले कक्षा में हम लोग मानव नेत्र तथा उसके विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन किया गया था। आज हम लोग जो है मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। प्यारे छात्रों, आप लोग जो है इसके पहले लेंस के बारे में आप लोग पढ़े हैं और मानव नेत्र की संरचना के बारे में भी पढ़ा गया है। उसमें उसके विभिन्न भागों के बारे में हम लोग पढ़े हैं। जैसे कि यह ऊपर का भाग हम लोगों का जो उभरा हुआ भाग है उसे कार्निया कहते हैं। यह कार्निया है। कार्निया जिससे प्रकाश प्रवेश करता है। यह जो है उत्तल लेंस है। नेत्र इसे हम लोग कहेंगे नेत्र लेंस। मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस होता है। यहाँ पे रेटिना होता है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, रेटिना है। और सबसे ऊपरी परत जो है नेत्र का वह दृढ़ परत होता है। आप लोग इसके पहले हम लोग जो है पढ़ा गया था कि किसी भी वस्तु से जो कहीं भी रखी गई है उससे जो प्रकाश आएगा वह कार्निया से होते हुए सबसे पहले वह कार्निया पे आएगा। कार्निया वह मानव नेत्र में वह भाग है जिससे प्रकाश प्रवेश करता है। तो कार्निया से प्रकाश प्रवेश करेगा। यहाँ पे वस्तु रखा गया है, इसका नाम हम लोग दे दिया AB। यह वस्तु है और इससे प्रकाश चल रहा है। इस वस्तु से हम लोग जानते हैं कि इसमें उत्तल लेंस है। एक जो प्रकाश समानांतर आएगा वह इसके फोकस से होकर के अपवर्तित होगा। दूसरी प्रकाश जब लेंस के प्रकाशित केंद्र से जाएगा तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा और जहाँ पे कट होगा वहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा। यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख सकते हैं डॉटेड लाइन से यह जो है प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है और अपवर्तन के बाद यह फोकस से होकर के चली जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण डॉटेड लाइन से हम लोग देख रहे हैं प्रकाशित केंद्र से होकर के जा रही है। दोनों जहाँ एक दूसरे को कट करेंगी वहाँ पे प्रतिबिंब बन जाता है। हम लोग पढ़ा जा रहा है मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यहाँ पे हम लोग यह देखें कि जो वस्तु रखा गया है उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। और जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो हम मस्तिष्क द्वारा जो है इस वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, जिसका मस्तिष्क द्वारा हम उसे सीधा करके मस्तिष्क के अग्र भाग द्वारा जो है हम लोग सीधा करके उस वस्तु को देख लेते हैं। और जो नेत्र होता है एक प्रकार का यंत्र होता है। यह चीज़ हम लोग डिटेल से पहले वाले क्लास में पढ़ा गया है। अब जो है यहाँ पे हम लोग यह देख ले रहे हैं कि जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है तो हमें मस्तिष्क द्वारा यह वस्तु दिखाई देता है। यह इस वस्तु को सिंपली हम लोग कहें देख लेते हैं। लेकिन अगर यह प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना के पहले या रेटिना के बाद
रेटिना पर नहीं जब बनेगा, पहले बन जाएगा या बाद में बनेगा तो हमें दिखाई नहीं देगा। हमारे नेत्र में तब कहेंगे दोष आ गया है। हम लोग जो है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नेत्र दोष के बारे में। और नेत्र दोष के पढ़ने के पहले हम लोग जो है मानव नेत्र की समंजन क्षमता को जानेंगे। हम लोग जो है इसके बाद हम लोग जानेंगे मानव नेत्र की समंजन क्षमता। मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एकोमोडेशन ऑफ पावर ऑफ ह्यूमन आइज, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। समंजन क्षमता क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग यह देख सकते हैं कि जो नेत्र का उभरा हुआ पार्ट है उसे कार्निया कहते हैं, और इस तरह से हमारा नेत्र लेंस होता है। जब कोई भी वस्तु अनंत पर रखी गई है, अनंत पर जब कोई भी वस्तु रखी गई है तो हम लोग बार बार इसको पढ़े हैं, यहाँ पे नेत्र लेंस है। अनंत से जो प्रकाश की किरण आती है वह समानांतर आती है। अनंत से जो प्रकाश की किरण आती है वह समानांतर आती है, और लेंस से टकराने के बाद अपवर्तित होती है प्रकाश की किरण। उस समय यह मांसपेशियां जिस पे लेंस टिका हुआ है वह ढीली होती हैं, और लेंस तथा यहाँ पे हम लोग का रेटिना होता है, रेटिना के बीच की दूरी निश्चित होता है। लेंस यहाँ पर है, उत्तल लेंस है, मानव नेत्र लेंस इसे कहेंगे। यहाँ पे रेटिना है, इन दोनों के बीच की दूरी निश्चित है। अनंत पर जो वस्तु रखा गया है, अनंत जिसका बहुत दूर रखा गया है, और प्रकाश की किरण उससे सीधी आएगा, मांसपेशियां ढीली रहेंगी और इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा और हमें दिखाई देगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया। जब इस वस्तु को हम लोग जो है नज़दीक ले आएंगे, पास ले आएंगे नेत्र के, उस समय मांसपेशियां जो है नेत्र पर दाब डालेंगी। यह दाब डाल करके इसकी फोकस दूरी को कम कर देती हैं और अपने आप को इस प्रकार समायोजित करती हैं कि यह जो प्रतिबिंब है पुनः रेटिना पर बन जाए और हमें दिखाई दे। जब वस्तु दूर रहता है तो मांसपेशियां ढीली हैं, जैसे जैसे नज़दीक ले आएंगे मांसपेशियां लेंस पर दाब डालेंगे, जिससे लेंस की त्रिज्या कम हो जाएगी, छोटा हो जाएगा, इसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी और इस प्रकार से एडजस्ट करेगा कि पुनः इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा, तो बताएंगे रेटिना पर बन जाएगा। अब जो है हम लोग जो पढ़ा क्या जा रहा है, मानव नेत्र की समंजन क्षमता, एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। अब देखिए, नेत्र लेंस को इस प्रकार अपने आप को जो है समायोजित करना, जब वस्तु दूर है तो अपनी फोकस दूरी को बढ़ा लेना, तथा जब वस्तु नज़दीक है तो अपनी फोकस दूरी को घटा लेना के क्षमता को, इस प्रकार से करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं।
और इस प्रकार से यह समायोजित करती है अपने आप को कि वस्तु का प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर बने, और रेटिना पर जब प्रतिबिंब बन जाएगा तो हमें यह वस्तु दिखाई दे देती है। इस प्रकार के क्षमता को हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। प्यारे छात्रों, जस्ट इसके बाद इसी में एक पूछा जाता है परीक्षा में हम लोगों का क्वेश्चन, मानव नेत्र से ही संबंधित अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। यहाँ पे एक हेडिंग है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है वह 25 सेंटीमीटर होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है, तो उसको हम लोग जो है समझेंगे। जैसा कि अभी अभी हम लोग इसके पहले समंजन क्षमता को जाने, जब वस्तु दूर रहता है तो हमारी मांसपेशियां जो लेंस को टिकाई होती हैं, जैसे मानव नेत्र हम लोगों का है तो यह इस मांसपेशी के ऊपर टिका हुआ लेंस है, यह शिथिल होती हैं और लेंस और रेटिना के बीच की दूरी स्थिर होती है, प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम वस्तु को नज़दीक ले आते जाते हैं, पास ले आएंगे, उस केस में मांसपेशियां तनाव डालेंगी, तनेंगी, लेंस को दबाएंगी और इस प्रकार से एडजस्ट करेंगी कि प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बने। अब जो है हम लोग जानना चाह रहे हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। जब हम लोगों के लेंस, यह जो कॉर्निया है, यहाँ पे लेंस है, कॉर्निया से 25 सेंटीमीटर की जब दूरी पर आता है वस्तु, कॉर्निया से, कॉर्निया के ठीक सटे हुए लेंस होता है, यानी ये कह सकते हैं लेंस और वस्तु के बीच की दूरी जब 25 सेंटीमीटर होती है, उस समय यह मांसपेशियां पूरी तरीके से तनाव की स्थिति में होती हैं और प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। हम लोग देख सकते हैं जैसे ही 25 सेंटीमीटर से भी अगर कम कर दें तो मांसपेशियां उससे अधिक तनाव नहीं कर सकती और प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं स्वस्थ नेत्र के लिए, स्वस्थ मनुष्य के नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, जहाँ से वह मनुष्य वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। हम लोग किताब को ऐसे पढ़ेंगे तो हम लोग साफ साफ उसको देख, लेकिन बहुत नज़दीक जब नेत्र के करेंगे तो स्पष्ट नहीं पढ़ पाएंगे, यानी कि तनाव ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा और जब इससे नज़दीक करेंगे तो और तनाव नहीं हो सकता नेत्र लेंस में, यानी 25 सेंटीमीटर इसकी न्यूनतम दूरी है। इससे कम दूरी